police is a citizen in uniform and the citizen is a without uniform. शफी ईनामदार की ये बात मुझे आज इतनी याद आ रही है कि मैं आज ऐसे एग्जामबाज अधिकारी के पास बैठा हूँ, पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस बनने के बाद यदि कोई अपना कार्य निभाता है, अच्छी तरह निभाता है, लोग उसके पीछे आते और कहते हैं कि भाई समाज पूरा आपके पीछे। ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आदरणीय श्री वर्धन जी ढोबले जो समाज सेवा शाखा के आज एसीपी पद के ऊपर नियुक्त हुए, उनके नियुक्त होने के बाद इतना बदलाव आया। आप आइए, हम जानते हैं उनसे कुछ ऐसी बातें। ढोबले सर, में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, आपने कभी सोचा था कि आप पुलिस में काम करोगे? नहीं, वो कॉलेज का टाइम में तो हम सोचते थे कि हमें वकील होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई बोला है कि मुझे कॉलेज में थे तो वो जो एनसीसी में ज्वाइन थे और एनसीसी का काम एक बार वो अपना नासिक गया हुआ था, जहाँ वो हमारे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो पुलिस अकेडमी ज्वाइन किए थे और तब उसे तो देख के ऐसा लगा कि हमें भी पुलिस अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। और फिर जो नेक्स्ट ईयर जो पुलिस इंटरव्यू का जो टाइम है तभी अप्लाई कर दिए और एग्जाम भी दे दिए और सिलेक्ट भी हो गए, तो पुलिस में आ गए तो वो वकील हो गए। सर, आपको क्या लगता है, वकील लोगों को भी देखते होंगे, पुलिस लोगों, दोनों की जिंदगी आप देख रहे हो, तो आपको सबसे अच्छी लाइफ किसकी लग रही है? डिफरेंस करता है, अभी वो है यही फाइट्स करते हैं वकील और पुलिस लीगल कार्रवाई करते हैं, दोनों एक ही सिटी के दो साइड है, ऐसा तो अपने अपने जगह पर दोनों सही है। सर, कभी कभी लगता है पुलिस भी अच्छा टूना ढूंढ के लाती है, जज के सामने लाती है, फिर कोई वकील ऐसा आता है कि वो पूरा इस तरह से मोड़ लिया जाए, तो कभी कभी लगता है कि पूरी मेहनत की हुई पानी में गिर जाती है। तो दोनों साइड है, वो मेहनत करना वो अहम बात नहीं है, वो प्रोसेस में अगर बिजनेस होने के बाद में ये जो कोई भी गुना उसको इन्वेस्टिगेट करना, कोर्ट के सामने उसको पेश करके साबित करवाना, ये एक स्किल होता है। और वकील का स्किल होता है कि वो जो रिकॉर्ड के जितने भी एविडेंस आए हुए हैं उसमें से प्रोसीजर एंड कानून उसके बीच में कहाँ गलतियाँ हुई है वो कोर्ट के सामने लाके तो उसका बिल को या क्लाइंट्स को वो छुड़ाना, तो उसका स्किल है। तो इसमें ऐसा है कि ये लीगल फाइट है और इसमें कौन जो कोई सरस होगा वो ठीक है। ढोबले समाज सेवा शाखा के अंदर इतना अच्छा काम निभा रहे, आज लोग खुद बोलते हैं ढोबले साहब आने के बाद बीयर बार बंद हो गए, तो हमारे होम मिनिस्टर आर पाटिल जी की जो इच्छा थी कि देश के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जितने भी बीयर बार हो सब बंद हो जाए, उसके लिए आपने जो पहल की, आप जो कार्य कर रहे, आपको कैसा महसूस कर रहा है? नहीं, वो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो जो बीयर बार में जो ऑर्केस्ट्रा बार में या बार में जो डांस चला था वो तो खुलेआम चल रहा था, तो उसको वो बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन जो कानून पारित किया है, मंजूर किया है, उसके मुताबिक काम द्वारा भी समिति बनाई गई है। सर, आप कई सालों से पुलिस के अंदर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आपने समाज सेवा शाखा में आने के बाद क्या परिवर्तन देखा? देखिए, समाज सेवा मुंबई पुलिस की जो समाज सेवा शाखा है उनका काम रिलेटेड है, जो अनऑथराइज या लीगल काम जो बाहर में चलता है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जो प्रोस्टिट्यूशन जो चल रहा है वो प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि जो बुरे की लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में गई या वो चल रहा है उसको वो रोकने का काम पुलिस करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो असाइड गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, ऐसी लड़कियां हैं जो प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में वो जबरन नहीं जा रही है, उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम कटिबद्ध है, हमें तो करना ही है। जिनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है वो रोकने का काम करना ही है, इसके लिए वो प्रोस्टिट्यूशन का जरिए जिसको जबरदस्ती डाल दिया गया है उनको रिहा करने का हमारा काम है, रोज समाज सेवा किया जाता है।
दूसरा है जो इलीगल गैम्बलिंग जो चल रही है वो उसको भी रोकने का काम समाज सेवा कर सकती है। दूसरा ये जो छोटे बच्चे हैं उनको लेबर करके यूज किया जाता है जिसको चाइल्ड लेबर कहते हैं, उनको भी उसमें से रिहा रेस्क्यू करने का समाज सेवा काम है। और जो बच्चों को सर्टिफिकेट बना के कहीं से भी वो पाया जाता है, गरीब लोग के पेरेंट्स से उनको पाया जाता है अलग अलग प्रोटेक्ट कर करके इनको हम अच्छी तरह शिक्षा देंगे, उनको खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक बार वो हाथ में आने के बाद में ऐसे बच्चे लोग को वो भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है और वो कमाया हुआ पैसा जो है वो जो सर्टिफिकेट वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। कभी कभी उनके वो बच्चों के पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो मजबूरी होती है कि या उनको वो लालच दिया जाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन ये सब लोग को बच्चे लोग को इसमें से रिहा करना, रेस्क्यू करना, ये भी समाज सेवा का काम है। सर, ये समाज का सबसे बड़ा कैंसर वेश्यावृत्ति, जिसके सामने आप जबरदस्त एक लड़त चालू की है। तो आपको लगता नहीं था कि जो आज जो जिस तरह से फैला हुआ है ये कहीं पहले से भी इसको स्टॉप कर दिया और आज दिन नौबत नहीं आती? ऐसा है, देखिए ये जो प्रोस्टिट्यूशन जो है वो तो ब्रिटिश इरा से चालू है, ये कोई नया धंधा तो खुला नहीं है। या उसमें जो लड़कियां लाई गई है और जबरन लाई है, पैसी लाई है, वो तो दूसरा पार्ट है। लेकिन जो लाई है उनको यहाँ जबरदस्ती उनके साथ में व्यवहार किया जा रहा है और ये सालों से चल के आ रहा है। अभी जो खुद के ऑन देयर ओन वो खुद ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लग गई है, उनके लिए तो ठीक है, वो सोचना जरूरी है कि वो अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस चीज है। लेकिन अभी रिसेंटली जो लड़कियों को रिहा किया गया है उसे पता चलता है कि वो जो डीम्स है, दलाल है, वो लड़कियों को अमृत एक जगह पे घर लेके रखते हैं या अपना कोठे में रखते हैं और उनके पास में जो कस्टमर्स आते हैं सुबह तो मालूम नहीं है, रात भर तो वही चलता है कि सुबह 4-5 बजे भी वो लड़कियों को अगर कोई चीज को अगर कस्टमर मिल गया तो लड़की को वो फोन करके बोल देता है कि तुम अभी रेडी हो जाओ सुबह 5 बजे और वो बाहर तुम्हारे लिए रिक्शा वेट कर रहा है, उसमें बैठ जाओ, वो जहाँ ले जाएगा वहां चले जाओ। अगर लड़की मनाई करती तो वो दलाल जो है वो अपने घर से उठ के आता है, वो लड़की के साथ में मारपीट करता है, जबरन उसके साथ में वो जबरदस्ती करा के उसको वो गाड़ी में बिठा देता है या वो ले जाता है जहाँ उसका कस्टमर उसकी वेट करते रहता है। ये तो अन्याय है, वो उसके खिलाफ में जो बड़ा अन्याय है और उनको यहाँ से वो छुड़ाने का हमें कोशिश करना ही चाहिए जो हमें करने की कोशिश करते हैं। सर, ये छोटी छोटी बच्चियां जब इनको जबरन दलाल लोग लेके आते हैं, जब आप ये नजारा देखते हो तो आपका दिल कैसे काबू उठता है? देखिए अभी इसमें वो भी देखा गया है कि कितनी लड़कियां माइनर लड़कियों को वो अपने गांव में से लेके आते हैं, वो उसमें पहला फुसला के ले आते हैं, उनसे हम जब इंटरेक्शन किया है तो पता चलता है कि तब हमें वो वहाँ से जब लेके आने के हमारे पेरेंट्स के साथ में जो आदमी लेके आया है उसने कहा है कि इसको बॉम्बे में हम इधर कैटरिंग में या कोई इमिटेशन ज्वेलरी शॉप में या तो फिर कई ब्यूटी पार्लर में या मसाज सेंटर में इनको ट्रेनिंग देके हम काम पे लगाएंगे और काम पे लगने के बाद भी इसका महीने का 10,000 रुपये आमदनी होगा, तो इनका खाने का और रहने का हम पूरा बंदोबस्त करेंगे, आपको ये 10,000 रुपया महीने आपके घर में भेजा करेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद में तो उसको और कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आने के साथ में शुरुआत में उनको वो कोई कैटरिंग में लगा रहे हैं, कई लड़कियों को वो मसाज पार्लर या ब्यूटी पार्लर में काम पे लगा रहे हैं और वहाँ वो आजू बाजू में जो लड़कियां हैं उनसे वो ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं फाइनली उनको हमों के इसमें लग जाने का है। फिर उसका काम वो बंद कर देते हैं, कैटरिंग में जो रेगुलर काम करते हैं उससे बंद करवा देते हैं, उसके बाद में कोई चारा नहीं लेता है और उसको जबरन ये प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में वो घसीटा जा रहा है। और माइनर लड़की है उसको कुछ पैसा तो ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक बार फंस गई तो बाहर निकलना मुश्किल है। और जहाँ तक हमें लगता है कि ये पुलिस ही ये काम को छोड़ने कर सकती है और अगर हमने कानूनन कार्रवाई करके उनको छोड़ाने का मौका है तो हमें जरूर करना चाहिए। सर, आप ये काम करते हो, पुलिस ये काम कर सकती है, बस 100% राइट है। सर, भी लगता नहीं अपनी फैमिली लाइफ इसमें से डिस्टर्ब हो जाती है? तो देखिए वो
फैमिली लाइफ वो डिस्टर्ब तो वो ठीक है, डिस्टर्ब ऐसा नहीं है, लेकिन वो जैसा है ना, वो गली गली जैसा ही है। वो कुछ पाने के लिए कुछ खाना भी पड़ता है। ये दिन रात ये अगर ये लड़कियों को यहाँ से छुड़ाने के लिए अगर काम करता है तो अपना हाईवे लगता है, डिस्टर्ब तो होता है। लेकिन ये टेम्पररी बात है, जो भी है 6 महीना साल भर जो पोस्टिंग यहाँ होती है तब तक तो करते हैं, बाकी के टाइम में तो तो ये जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समाज सेवा शाखा के एसीपी आदरणीय श्री ढोबले साहब, और ढोबले साहब ने कई ऐसी हमने बातें बताई जो हम लोग जानते नहीं थे। अति प्रोस्टिट्यूशन रोकना है तो कैसे रोकना है, उसके पीछे पुलिस कैसे काम करती, हम उनसे थोड़ी देर में बात करेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को मनीष मेहता की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को ब्रिज सिंह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को गिरीश शाह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। आइए हम कुछ और बात जानते हैं ढोबले साहब से। ढोबले साहब, हमने सुना है ये लड़कियां जो आप छुड़ा रहे हो और छुड़ाने के बाद आपका भी कोई ऐसा एनजीओ है जो उनके लिए कोई अच्छा काम करता है, जो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, हमारा पर्सनल या डिपार्टमेंट का कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन ये जो लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं उसमें ये रेस्क्यू कराने में बहुत सारे एनजीओ शामिल होते हैं। वो बाद में कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक इन एनजीओ जिनके रेस्क्यू होम्स है वहाँ गवर्नमेंट का भी रेस्क्यू होम है जो चंबल में है, और कई दूसरे एनजीओ हैं जो जिनका खुद का वो शेल्टर होम है, वहाँ वो कोर्ट ऑर्डर करता है उनको रखने के लिए। लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, और उससे कई गुना लड़कियाँ रेस्क्यू की जा सकती है, लेकिन वो हमें भी खुद को जगह का कैपेसिटी ध्यान रखते हुए थोड़ा रिस्ट्रिक्ट पर काम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर सही तरीके से उनको रेस्क्यू किया जाएगा तो हमें लगता है कि वो सालाना 5,000 से ज्यादा लड़कियों को रेस्क्यू कर सकते हैं। सर, इस प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के बाद क्या लड़कियों को लगता है मेहनत करके कमाएंगे उसमें सक्सेस जाएंगे, उसमें उनका विचारधारा में कोई फर्क आता है? यस, हमने ये रेस्क्यू होम को भी विजिट किया है। वहाँ जो लड़कियों को रखा गया है उनके साथ भी इंटरेक्ट किया है, उनके साथ बातें की है, और उनके बातों से ऐसा लगता है या वहाँ देखने से ऐसा लगता है कि जो रेस्क्यू होम्स है या रेस्क्यू एनजीओ है रेस्क्यू करने वाले, उनके पास में ट्रेनिंग सेंटर्स है। उनको जो लड़कियां रेस्क्यू करके वहाँ रखते हैं, वो जितने भी टाइम वहाँ है उनको कोई ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज्वेलरी बनाए या कॉटन गुड्स का वो मैन्युफैक्चरिंग करे या वो बॉक्सेस पैकिंग का काम करे, या कई जाके ट्रेनिंग उनको दी जाती है। उनको अपने पैर पे खड़ा रहने का वो मौका वो देते हैं, और उसमें से कई लड़कियों को ये भी लगता है कि नहीं ये यही सही जिंदगी है। ऐसे इलाके में हमने एक लड़की के साथ में इंटरेक्ट किया कि बेटा ये इसमें से क्या लगता है आपको, तभी उन्होंने लड़कियों ने बताया कि यही जिंदगी से ये वो खुद भले कम है, वो लिमिटेड एरिया है, लेकिन इसमें से जो समाज में इज्जत है वही सबसे अहम बात होती है। ये छोटा कमाई में कुछ है ही नहीं है। और ये लड़कियों को पूछा कि अभी यहाँ से छुट्टी के बाद में आप क्या करेगी, वो लोग कह रहे कि हम गाँव में जाके खुद का छोटा छोटा धंधा कराएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इस्टेब्लिश करेगी, जिसमें वो दूसरे एनजीओ जो उनको सेटल होने में मदद करेगी, उनकी हेल्प लेगी और खुद के पैर में खड़े रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे अच्छी बात वो लड़कियों के बात से लगी वो है कि हमारे गांव में से अगर कोई महिला मसला के कोई आदमी वो सिटी में लेके जाके उनका बहुत अच्छा लाइफ बनाने की कोशिश करने की अगर उनको कोई बात करेगा तो उनके बातों में नहीं आने के लिए हम सारे लड़कियों को बात करेंगे। ये सबसे बड़ा हमारा ये रहेगा। ऐसी वो लड़कियां बात करती है तो हो सकता है कि ये जो लड़कियां यहाँ से जाएंगे अपने गांव में बसेगी, वो वहाँ से जो लड़कियों को पुतला दिलाने की कोशिश करेगा, उनको रोकने में वो सक्षम होंगे ऐसा मुझे। सर, ये जो लड़कियों को फंसा के जो दलाल लोग लाते हैं, उनको ऐसा कौन सा कानून है कि लोग दोबारा काम नहीं करें?
नहीं, वो कानून मतलब बहुत अलग अलग कानून इसमें इन्वॉल्व है। जैसे वो अगर बच्चे, छोटे बच्चे 14 साल के अंदर के बच्चे हैं, उनको लाने की कोशिश करते हैं तो उनको वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और वो चाइल्ड लेबर एक्ट है वो भी प्रयोग कर सकता है। ये जो छोटे बच्चे लाके या गर्ल्स को लाके अगर ये प्रोस्टिट्यूशन में डालता है तो वो पिता के तहत उनके खिलाफ में केसेस दर्ज किए जा सकते हैं। और जैसे वो इंडियन पिनल कोड में भी वो है कि ये बच्चे और उनको अगर रखते हैं तो अलग अलग धारा के मुताबिक उनके खिलाफ में केसेस रजिस्टर करके इसको रोकथाम लगाई जा सकती है। और जो लाते हैं उनके खिलाफ में केसेस रजिस्टर करके उनको बुक किया जा सकता है और रेस्क्यू करके उनको अच्छा लाइफ वापस दिया जा सकता है। जब आपने कई छापे मारे और कई लड़कियों से आपकी बातचीत होती होगी, आपको लगता है लड़कियों को जब यहाँ से नरक में से बाहर निकाल के लाते तो वो खुद चाहती है हमें काम नहीं करे? यस, ऑफकोर्स यस। ये देखिए, ये कोई भी ऐसा वो ये तो एनिमल्स है नहीं है, ह्यूमन बीइंग है। वो कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी औरत, कोई भी ऐसी लड़की, कोई भी ऐसा बच्चा वो नहीं चाहेगा कि उनके खिलाफ में कोई गैर कानूनी काम करे या ये जो गैर धंधा है उसमें चले जाए। खुद कोई ज्यादा नहीं है, उनको वो उसमें से डाल दिया जाता है। और वो एडिक्टेड आदमी जैसा है कि जैसा एक दारू पीने का अगर जिसको आदत लग गया तो उसके बगैर वो रहेगा नहीं। वो लाख कोशिश करे उसके बाहर आने की, लेकिन वो आ नहीं सकता है। वैसा ये प्रोस्टिट्यूशन में या गलत धंधे में डाले हुए जो बच्चे होते हैं उनको वहाँ खुद ही आने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ बाहर इसमें से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उनके खिलाफ में वो जो लाने वाले दलाल है या जो आदमी है उनके सर पे इतना कर्जे का बोझ चढ़ा देते हैं और उनका कोई कम्युनिकेशन पूरा तोड़ जाते हैं। उनसे किसी के बात करने की इजाजत नहीं होती या वो जो घर में उनको रखते हैं वहां से बाहर निकलने की उनको इजाजत नहीं होती है। उनके लिए हेल्प करने वाला एक आदमी नियुक्त किया जाता है जिसका वो पेट नेम छोटू होता है। वो छोटू ही उनको सब कुछ लाके देता है, लेकिन बाहर निकलने का उनको कोई मौका नहीं मिलता है। इसके लिए ना ही वो कुछ होती है। दूसरी बात वो है कि इनको जो एरिया में से लाया जाता है, जैसा बांग्लादेश से लाते हैं, वेस्ट बंगाल से लाते हैं या कोई अगला से लाते हैं, यहाँ उनको लैंग्वेज का भी बैरियर बहुत बड़ी समस्या होती है। इनको यहाँ का लोकल लैंग्वेज कुछ समस्या नहीं है। वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकते हैं, ना बाहर निकलने की कोशिश, बाहर निकलने में वो सक्षम होती है। और फिर उसके सामने और कोई चारा होता नहीं है, यही गंदगी में कि वो पूरे सारा उनको रहना पड़ता है। और फाइनली वही अपना लाइफ है, यही मेरी जिंदगी है, ऐसा समझने की वो खुद को समझाने की कोशिश करते हैं। और ये बात उनके लिए बहुत डेंजरस है। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को मनीष मेहता की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को ब्रिज सिंह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को गिरीश शाह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। कभी जब बियर बारों में जो छापेमारी आप करते हो तब वहाँ जो लोग देखते हो कि बियर बार में जाना कोई बच्चों छोटे आदमियों का तो काम नहीं है, ये जो जाते सब बड़े पैसे वाले लोग ही होते हैं। तो आपको क्या लगता है बियर बार चलाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? नहीं, देखिए अभी यहाँ तक जो देखा है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसमें वो इन्वॉल्व है। और कोई भी बात के सामने जाएगा तो ये बात कौन चलाता है, भले वो रजिस्ट्रेशन और किसी के भी नाम पे हो, लेकिन फिर भी ये अपना वो सिटी ये सिटी ये ऐसा ही सुनाई देता है। तो हमारा तो ऐसा ये है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी जो शेट्टी कम्युनिटी है वो मैक्सिमम ये वो चलाती है। और जो प्रोस्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे जो लड़के पकड़े गए हैं उनसे पता चलता है कि मैक्सिमम लोग वो झारखंड के हैं, वो जो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाते हैं। सब शेट्टी लोग बियर चलाते हैं, झारखंड से लोग दलाल आते हैं, लेकिन जो बैठने वाले लोग हैं वो तो हमारे ही लोग हैं ना। यदि वो लोग बंद करें तो क्या लगता नहीं धंधा काफी चौपट हो जाए? यहाँ बंद करने की कोई कोशिश वो करने से भी होगी नहीं, क्योंकि अगर वो कोई भी खाने का दुकान वो होटल डाल के बैठे तो लोग जरूर खाना खाने पाएंगे। ऐसा ही वो अगर ये बियर बार करके बैठा है तो लोग जरूर बियर के साथ या बार में आएंगे। ऐसा ये जो धंधा है ये जहाँ गैर कानूनी काम होता है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाना जरूरी है। वो आम पब्लिक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाके वो कुछ उसमें शादी होगा नहीं, वो हो भी नहीं सकता।
सर अब कई लोग अपन सुनते हैं कि भाई एक आदमी मार्केट में कर्जा करके निकल गया, करोड़ों का कर्जा हो गया, यहाँ से भाग गया, जब बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो पूरा मालूम पड़ता है उसने लड़के सब पैसे बियर बार में उड़ाए। तो लगता नहीं कि ये पैसे वाले लोगों का ही खेल है ये? नहीं, पैसे वाले नहीं है उसमें से। तो वो जो लोग यहाँ जाते हैं विजिट करते हैं, कस्टमर जो होते हैं वो तो जिनके पास में वो हराम की कमाई होती है, ऐसे लोग ज्यादातर करते हैं, इसमें चले जाते हैं। लेकिन एक बार वो पैसा अगर नहीं मिला वहां से तो वो घर के वो जेवर बेचते हैं, घर बेचते हैं, जमीन बेचते हैं, लेकिन इसमें पैसा डालते हैं। वो भी एडिक्शन जैसा ही होता है। कितने लोग इसमें बर्बाद हो गए हैं, कितनी महिलाएं वो हमें अभी अप्रोच कर रही है कि हमारा हस्बैंड भी इसमें वो बर्बाद होते जा रहा है, उससे बचाओ। लेकिन अभी उससे वो तो फॉलो करना तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए कि रोज एक दूसरे बार में जाके बैठेगा, उसको फॉलो करेंगे और फॉलो करके भी हमें उसमें से रेस्क्यू करना उसके लिए मुश्किल काम है। ये तो बेटर है कि जहाँ गलत धंधे चल रहे हैं वही अगर बंद रहेगा तो अच्छा। सर एक मुश्किल काम के सामने आपने जो बाहें भिड़ी है, कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि ये काम करने के बाद शायद कोई धमकी आ सकती है या फैमिली में कोई तकलीफ आ सकती है? नहीं, वो छोड़ दीजिए। उसपे अगर ये आपने वो माइंड अगर बना लिया है कि ये कोई भी तकलीफ आने के बावजूद भी या जितनी भी तकलीफ आती है यहाँ से वो कितने लोग वो हमें यहाँ तबादला करने की, ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे या और कोई हमारे लिए मुश्किलें कोर्ट में केसेस अलग अलग झूठे केसेस डाल के या जो भी है वो कोर्ट में बिजी रखने की कोशिश करेंगे या और कोई मुश्किलें पैदा करके ये काम में से हमारा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो विश्वास वो जैसे हम अपना ड्यूटी निभा रहे हैं वो इससे वो बाजू में हटाने की कोई अगर कोशिश करेगा तो मुझे नहीं लगता वो सक्षम होगा, और होगा तो भी इसमें से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। वो हम तो जहाँ वो देखे ड्यूटी वहाँ। मतलब समाज के लिए जो अच्छा काम करता है, ये वेश्यावृत्ति, बाल ये सब ये जो कैंसर है समाज का, वो आप अच्छी तरह दूर करने जा रहे हो, तो आपको कहीं समाज से भी कहीं ना कहीं शाबाशी मिलती है? नहीं, देखिए वो तो वो इतने सैकड़ों फोन आते हैं वो लोगों का वो जो टीवी पे भी जो लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है वो देखते हैं या वो पेपर में जो पढ़ते हैं, उससे बहुत सारे समाज में से जो रियल लोग हैं उनसे हमें जरूर फोन आते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। उससे हमें भी अच्छा लगता है कि मैं रियली समाज के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा है। सर जैसे पुलिस के स्टेशन के बारे में बोर्ड लिखा हो मे आई हेल्प यू, आप इतनी तरह हेल्प करते हो, तो आपके घर में क्या भाभी जी की प्रतिक्रिया क्या रहती है? अच्छा है, उनको भी अच्छा लगता है। ये जब पढ़ते हैं देखते हैं उनको अच्छा लगता है कि यदि समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सीख है। सब समाज में ये जो सड़ा आप दूर करने की जो आपने मुहिम भिड़ी है, आपके वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या होम मिनिस्ट्री से भी आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, देखिए हमें रिस्पॉन्स तो है, तो इसके लिए तो काम सब पॉजिटिव है। हमारे कमिश्नर साहब ने भी बता दिया कि जहाँ भी इलीगल कुछ काम चलते हैं तो यहाँ वो छापामारी करके उसमें से वो बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कर रहे हैं। हमें अभी तक तो कहीं से विरोध तो हुआ नहीं है और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से बढ़ावा मिलता है तो जरूर हम काम करेंगे और शायद सक्सेस भी होते रहेंगे। सब ये सच्चाई के साथ लड़ने में कितनी मजा आती है? अच्छा है, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा आता है, समाज के लिए भी अच्छा है। और सबसे पहले तो हम खुद ही सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये थे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आदरणीय श्री वसंत जी ढोबले। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात बताई, यदि सच्चाई ईमानदारी से यदि काम करते हो तो आपका खुद का भी मन खुश होता है, समाज के लिए भी अच्छा होता है। हम उनसे और बात करेंगे, लेटर एक छोटा सा ब्रेक। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को मनीष मेहता की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को ब्रिज सिंह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चैनल 1 न्यूज पर हार्दिक हुंडिया के साथ हीरा मानिक शो को गिरीश शाह की तरफ से हार्दिक बधाइयां। चलिए दोस्तों, और कुछ बात करते हैं वसंत ढोबले साहब से, जिन्होंने कई मन की ऐसी बातें बताई जो हम लोग नहीं जानते थे। ढोबले साहब, कई एरिया में ऐसा हम देखते हैं कि पुलिस के आजू बाजू गलत काम होता है, तो क्या लगता है आपको पब्लिक को पुलिस को पुलिस के पास जाके बात बतानी नहीं चाहिए?
देखिए, जिस एरिया में ये कुछ भी अगर गलत काम हो रहा है, जैसे कोई भी गलत काम, जैसा वो अगर बिहार वालों में लड़कियों को एक्सपर्ट किया जा रहा है, अपने एरिया में जुए के अड्डे चल रहे हैं, वो या कोई गलत काम और हो रहे हैं, तो पुलिस को तो वो बाद में मालूम होगा, कब होगा, कोई बताएगा तो ही होगा। पुलिस को तो इंफॉर्मेशन का सोर्स तो वही होता है कि जो एरिया में लोग रहते हैं, वो अगर उसमें से कोई आके अगर पुलिस को बता देता है कि साहब ये हमारे लिए ऐसा ऐसा वो गलत धंधा चल रहा है, तो एरिया की पुलिस उसको लोकल एरिया में जाके इंक्वायरी करेगी और ऐसा मालूम होगा कि ये गलत धंधा चल रहा है, तो डेफिनेटली वो गलत धंधा रोकने के लिए वो कोशिश करेगा। अगर कोई चल रहा है, कोई मिलता है, तो उनके खिलाफ में कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिसको भी जो भी आदमी को ये गलत धंधे के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, अगर मालूम हो तो उन्होंने पुलिस में जाके जरूर इंटीमेट करना चाहिए। अगर वो कोई लोकल पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करती तो उनके जो सुपीरियर बॉस है उनके पास में चले जाना चाहिए। और खैर की तो पुलिस में होती है, वो पुलिस में इंचार्ज सीनियर क्या होता है, वो अगर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं होता है तो एसीपी के पास जाना चाहिए, उनके एडीसी साहब के पास जाना चाहिए। और नहीं तो वो पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उनको SMS करके भी वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या वो कोई लेटर डाल के भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और कोई ना कोई तो वो कार्रवाई डेफिनेटली उसमें वो करने की सब ये जो गलत प्रवृत्तियां जो हो रही है, यदि कोई इंसान ये चाहे कि भी मेरा नाम नहीं आए, तो ऐसी कोई फैसिलिटी पुलिस स्टेशन के अंदर होती है? यस, डेफिनेटली वो बिगर नाम से भी वो लेटर डाल सकते हैं, या वो पुलिस कमिश्नर साहब को SMS भी कर सकते हैं। तो ऐसी भी सेवा है कि जहाँ अंदर के लिए आप वो नंबर डाल करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वहाँ तो एक ही पुलिस तो होती नहीं है कि जो खाली कार्रवाई करती है, अलग अलग जगह से कार्रवाई हो सकती है, पुलिस से हो सकती है, 100 नंबर से हो सकती है, समाज शाखा से हो सकती है, या कोई सुपीरियर ऑफिसर से उनको बोलने के बाद वो अलग अपने उनके हाथ में जितना स्टाफ है या ऑफिसर से किसी को भी बोल के वो डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होगी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। सर, ये समाज सेवा शाखा समाज को कहाँ का किस तरह काम आती है, जरा प्लीज बताइए। देखिए, यहाँ तो वो बहुत कुछ है जो हमारे पास में एक सेक्शन है छोटा सा जो जॉब के नाम से जाना जाता है। यहाँ काउंसलिंग होती है, जो फैमिलीज में जो झगड़े चलते हैं उनको काउंसलिंग करने का काम करते हैं कि वे झगड़ा करने में कोई पॉइंट नहीं है, अंदर पार्टी उससे वो फैमिली डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो वो शांति से रहे ऐसा उनको सुझाव दिया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है। इतने घर बर्बाद होने से ये काउंसलिंग की वजह से बच गए हैं, वो अच्छा काम करते हैं। और जो दूसरे जो है ब्रांच उसमें ये जो जहाँ गलत काम होते हैं, जैसे ये प्रोस्टिट्यूशन का है, बिहार में जो बच्चों का एक्सप्लोटेशन होता है, या जहाँ अलग अलग एरिया में जो एक घंटे चलते हैं, तो वो रोकथाम करने में जो समाज का है भूमिका निभा रही है। और हो सकता है कि ये उसमें समाज का ही अच्छाई करने का काम करेगी। सर, ये जो इलीगली काम जो चलते हैं उसके सामने जो बात बढ़ने की हिम्मत आप में आई, वो कहाँ से आई? नहीं, हिम्मत नहीं है तो कानून तो वो हर एक कोई कर सकता है। एक सिपाही भी वो शेर की तरह अपने गले में खड़े रह के वो समाज की हिफाजत कर सकता है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, वही बात है। सर, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, मैं पीछे भी एक बार बोल चुका हूँ, लेकिन वो जो हमने डिजाइन किया है उससे हमें कई कुछ अच्छे मिले हैं जो अभी हमें हमारा प्रेरणा स्थान पे है। उसमें से जो पुलिस कमिश्नर रिवेरा साहब है, राममूर्ति साहब है, और जो तैली साहब है, और अभी फिलहाल हमारे जो एडी हैं वो पुलिस कमिश्नर पटनायक साहब है। वो रियली जो इलीगल एक्टिविटीज समाज में हो रही है उनके डेवलपमेंट से, और शायद वो ये हमारे प्रयास था। सब जाते जाते एक चैनल 1 के थ्रू हीरा माणिक के शो के द्वारा
कुछ मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, वो पुलिस है, जो भी है, ये देश का जो सिटीजन है वो हर एक आदमी पुलिसमैन है और हर एक पुलिसमैन वो सिटीजन है। तो ये समाज में जो लोग हैं वही पुलिस की आंखें और कान है। तो वो आंखों और कान अगर बराबर काम करते हैं तो पुलिस को अच्छी समाज को सेवा देने में सुविधा होगी। तो हर एक इंसान में पुलिस के लिए, हम खुद पुलिस है ऐसा समझ के ये जो वर्दी वाले पुलिस है उनको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, इससे समाज का भलाई हो सकता है। तो ये थे वरिष्ठ जांबाज पुलिस अधिकारी श्री मदन ढोबले साहब। उनसे हमने कई दिल की बातें जानी, कई मन की बातें जानी। इनका एक ही कहना है, यदि सच्चाई के साथ लड़ोगे, सच्चाई के साथ जाओगे तो विजय अपनी है। और इस देश का ये जो कैंसर नाबूद करना है, तो ऐसे जांबाज अधिकारी को हमारे देश में बहुत जरूरत है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। Disunity in the world is the biggest problem of the modern age. Therefore, the social responsibility of a modern school is to unite the disunited world and to make every child a gift of God to mankind, a pride of the human race and a potential light of the world by imparting all three kinds of education: material, human and divine. If one child changes, he will unite the world. Some thoughts for children. 26.